हम बात करते हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की। हम गर्व करते हैं कि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन है। पर क्या आपने कभी उस यूथ की असलियत उनके सर्च हिस्ट्री में जाकर देखी है? एआई का नाम सुनते ही दुनिया को लगता था कि कैंसर का इलाज मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ यूथ का पूरा फोकस डीप फेक से किसी लड़की के कपड़े ग्वालियर में दीवार पर बनी ग्रिफ्टी से लेकर मेट्रो में बैठी लड़की तक कुछ भी सेफ नहीं है, क्योंकि सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन अब एक नॉर्मल हॉबी बन चुकी है। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को आइटम बोलते हैं और भोजपुरी गाने रिश्तों का मजाक उड़ाते हैं, और हमारी सोसाइटी सेक्स एजुकेशन को संस्कृति के खिलाफ बताकर बच्चों को भरोसे छोड़ देते हैं। एज अ रिजल्ट किसी लड़की का प्राइवेट वीडियो वायरल होते ही इंसाफ नहीं मांगते, बल्कि वीडियो का लिंक मांगते हैं। हम विश्व गुरु बनने का डंका तो पीट रहे हैं, लेकिन क्या हम वाकई एक महान देश बन रहे हैं या बस एक भीड़? आज के वीडियो में इसी कड़ी सच्चाई का पोस्टमार्टम करते हैं। आइए देखते हैं। आज के समय में इंडियन मैन लोनलीनेस यानी अकेलापन से गुजर रहे हैं। बचपन में हमारे सोसाइटी में मर्दों को इमोशनल सेपरेशन सिखाया जाता है। जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मेम साहब। ये सिर्फ एक फिल्म का डायलॉग नहीं, बल्कि एक सोशल टूल किट है। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के मुताबिक मर्द औरतों के मुकाबले बहुत कम मदद मांगते हैं, क्योंकि उनके पास अक्सर ऐसे दोस्त या सर्कल नहीं होता जहां वे अपनी पर्सनल बातें शेयर कर सके। उनकी दोस्ती ज्यादातर खेल या पॉलिटिक्स तक ही सीमित रहती है, लेकिन जब दिल की बात करने की बारी आए तो वे अकेले पड़ जाते हैं, और इसी वजह से वे हर वक्त फ्रस्ट्रेट रहते हैं। खासकर 20 से 30 साल के लड़के इस फ्रस्ट्रेशन का ज्यादा शिकार होते हैं। जॉब की टेंशन, फैमिली प्रॉब्लम और सोसाइटी का प्रेशर। इधर लड़का सरकारी नौकरी पाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, उधर घर वाले बार बार फोन कर पूछते हैं कि इस बार सिलेक्शन होगा कि नहीं। इस टेंशन और प्रेशर को कम करने के लिए लड़के सोशल मीडिया देखना शुरू करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया खोलते ही उनके सामने वल्गैरिटी की एक अलग दुनिया खुल जाती है। आजकल न्यूज और रील्स के नाम पर ज्यादातर डबल मीनिंग कंटेंट ही परोसा जाता है, और कॉमेडी के नाम पर सिर्फ गाली गलौज दिखाई जाती है। साइकोलॉजी के अनुसार जब इंसान असल जिंदगी में खुद को कमजोर महसूस करता है तो वो डिजिटल दुनिया में दूसरों को हैरास करके पावर ढूंढने की कोशिश करता है। किरिश का सुनने का गाना। किरिश का आजकल हर दिन नया ट्रेंड आ जाता है और कोई भी वीडियो वायरल हो जाता है। किसी वीडियोस में कपड़े उतारे जा रहे हैं तो किसी में गंदे गानों पर डांस किया जा रहा है। पहले इस तरह के वीडियोस को एमएमएस की कैटेगरी में रखा जाता था, लेकिन अब यह पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आसानी से मिल जाते हैं। सोफिया अंसारी, अंजलि अरोरा और मनीषा डांसर जैसे क्रिएटर्स को पता होता है कि लोग क्या देखना पसंद करेंगे। थोड़ा सा क्लीवेज दिखाकर वे ढेर सारा व्यूज और लाइक्स बटोर लेते हैं, और इसी से वे लाखों कमा रहे हैं। जबकि कॉर्पोरेट में काम करने वाला बंदा इतना पैसा सपनों में भी नहीं सोच सकता। सोशल प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम भी इसी तरह के कंटेंट को ज्यादा पुश करते हैं। अगर आपने एक भी ऐसी रील्स लाइक कर दी तो आपकी पूरी फीड उसी तरह के कंटेंट से भर जाएगी। अब जो लड़का अपने मन को शांत करने के लिए सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा होता है, वह धीरे धीरे इसका एडिक्ट हो जाता है। उसे पता होता है कि वह अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, लेकिन यह लत इतनी बुरी है कि वह चाह कर भी इसे नहीं छोड़ पाता। इसी तरह के वल्गर कंटेंट को देख कर उसकी सेक्सुअल डिजायर और बेचैनी बढ़ जाती है, और यही कारण है कि वह सोशल मीडिया पर गंदे कमेंट्स और हरकतें करने लगता है। एनसीआरबी का डेटा भी गवाही देता है कि भारत में दर्ज होने वाले साइबर क्राइम में 60% से ज्यादा मामले महिलाओं के खिलाफ अश्लील कंटेंट और ऑनलाइन छेड़छाड़ के होते हैं। दुनिया भर में रोजाना सैकड़ों महिलाएं किसी न किसी तरह से यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ का शिकार होती हैं। बॉलीवुड की फिल्में हाई बजट की हो चाहे डिसेंट बजट की हो, उनमें आइटम सॉन्ग रखना मैंडेटरी हो गया है। इन गानों में वल्गैरिटी भर भर कर प्रमोट किया जाता है। भोजपुरी गानों का तो हाल और भी बुरा है। यही सब देखकर 8 से 10 साल के बच्चों का माइंडसेट पूरी तरह मैन्युपुलेट हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार 73% बच्चे अश्लील वीडियोस के एडिक्ट हो रहे हैं, जिसका नतीजा बॉयज लॉकर रूम जैसी घटनाओं के रूप में सामने आता है। देश में इस तरह के कंटेंट के लिए कई ऐप्स भी मौजूद हैं। उल्लू, अल्ट बालाजी, देसी फ्लेक्स, मूडेक्स जैसे कई ऐप को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, लेकिन ये फिर से वापस आने लगे हैं। आसानी से इन वल्गर कंटेंट को एक्सेस किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर आप किसी भी गंदे कमेंट करने वाले की प्रोफाइल खोलकर देखेंगे तो आपको 16-17 साल के बच्चे दिखाई देंगे। इवन जो मिडिल एज अंकल हैं, उनकी भी हरकतें सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है। कितने सारे वीडियोस वायरल हुए हैं। मेट्रो हो या सड़कें, हर जगह ऐसी हरकतें आम हो गई है। इनफैक्ट लड़कियों के डीएम में गंदी मैसेज और कमेंट भेजने वाले इस उम्र के भी होते हैं। गली नुक्कड़ में खड़े होकर लड़कियों को ताड़ना और बीच बीच में गंदी कमेंट पास करना टाइम पास बन गया है।
भारत में लगभग हर लड़की को अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसी गंदी हरकतों का सामना करना पड़ा होगा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो ये सब करते हैं उन्हें इनमें कुछ भी गलत नहीं लगता। लोग अब हैरान भी नहीं होते, बस ये कहकर निकल जाते हैं कि आजकल तो ये सब चलता रहता है। आम लोगों को छोड़िए, हमारे पॉलिटिशियन भी कम नहीं हैं। बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस हो या गैंगरेप की घटना, नेताओं के भद्दे स्टेटमेंट सामने आते हैं। They should not be allowed to come out in the outside. तो कभी मुलायम सिंह यादव जैसे नेता कहते हैं कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट में जिस भाषा का इस्तेमाल किया वह सुनकर कोई भी शौक हो जाएगा। शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। जब देश के बड़े नेता खुले मंच पर ऐसी भाषा बोलेंगे तो समाज में क्या मैसेज जाएगा। लोगों की माइंडसेट इतनी गिर गई है कि किसी लड़की के प्राइवेट वीडियोस वायरल होने पे वे वीडियो के लिंक मांगते हैं। हमारी सोसाइटी कलेक्टिवली कितनी बीमार है और सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है, बस इसी से पता चलता है। हमारे यहाँ डेटिंग कल्चर कॉमन नहीं है। किसी लड़के या लड़की को एक साथ बात करते देख लिया तो सोसाइटी में अफवाह उड़ने लगती है। उनको ऐसा ट्रीट किया जाता है जैसे कितना बड़ा अनर्थ कर दिया हो। बच्चों को बचपन से यही बताया जाता है कि दूसरे जेंडर वालों से बात मत करना। स्कूल में ऐसा माहौल बना देते हैं कि कोई लड़की अगर लड़के से बात कर ले तो लोग समझने लगते हैं कि उनका चक्कर चल रहा है। सोसाइटी में मेल फीमेल फ्रेंडशिप नॉर्मल नहीं है। इसका नतीजा यह होता है कि लड़कों को पता नहीं होता है कि अपोजिट जेंडर से बात कैसे करनी है और वे क्रीपी बिहेव करने लगते हैं। कहने को तो हम 21वीं सेंचुरी में डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन स्कूल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम बस एग्जाम पास करने वाला चैप्टर बनकर रह जाता है। टीचर खुद शर्माते हैं, बच्चे कई सवाल नहीं पूछ पाता। कई राज्यों में तो सेक्स एजुकेशन प्रोग्राम का विरोध हुआ है। 2007 में जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडोलेसेंस एजुकेशनल प्रोग्राम शुरू किया था तो कई राज्यों ने इसे संस्कृति के खिलाफ बताकर रोक दिया था। हकीकत ये है कि भारत देश में पहला टीचर बन जाता है, वहीं से वे रिश्तों की समझ और कंसेंट सीखते हैं, जो पूरी तरह गलत है। उन्हें लगता है कि एग्रेसिव होना नॉर्मल है क्योंकि उन्हें किसी ने सिखाया ही नहीं कि नो मीन्स नो का मतलब क्या होता है। यह जो हरकतें लोग करते हैं यह सिर्फ उनके स्वभाव की वजह से नहीं होती। रिसर्च के अनुसार ऑनलाइन एग्रेसिव व्यवहार अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ में वैलिडेशन या पर्पस ना होने की वजह से होता है। अपनी लाइफ का एक पर्पस ढूंढो और उस पर काम करना शुरू करो। साइकोलॉजी कहती है कि जब अपनी एनर्जी को एक्सरसाइज और खुद को बेहतर बनाने में लगाते हो तो डोपामिन का लेवल सही तरीके से मैनेज होता है। सोशल मीडिया के इस ट्रैप से बाहर निकलिए। ऐसे क्रिएटर को फॉलो करना बंद कीजिए जो इस तरह के टॉक्सिसिटी को प्रमोट करते हैं। जब भी टाइमलाइन पर ऐसे रील्स देखें तो नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक करें। जब तक आपकी लाइफ में कोई वैल्यूएबल गोल नहीं होगा तब तक आप इस मेंटल लूप से बाहर नहीं निकल पाएंगे। याद रखिए, असली मर्दानगी किसी को नीचा दिखाने में नहीं बल्कि खुद को काबिल बनाने में है।